आज हम लोगों को पढ़ना है करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन, है ना। तो कल जितना पढ़ा था वो क्लियर है, उसमें किसी कोई डाउट तो नहीं कुछ। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, 5। लेकिन इन 5 काइंड्स नाउन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है वो नाउन जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और उनके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। दूसरी कैटेगरी वो नाउन जो हमेशा प्लूरल रहते हैं और उनके साथ वर्ब प्लूरल आता है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी वो नाउन जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। तो इसमें इन तीनों कैटेगरी के कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स हम आपको लिखा देंगे जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। वो आप नोट कर लीजिएगा और फिर कुछ और 2-4 बेसिक रूल, बस इतना हम लोग पढ़ेंगे, नाउन खत्म हो जाएगा। तो डालिएगा पहला कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी है nouns which are used in singular form। फर्स्ट कैटेगरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वो नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहते हैं और उनके साथ वर्ब कैसा रहता है, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। पॉइंट इज क्लियर। तो पहला हेडिंग है, डालिएगा बेटा, कि नाउन्स विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म और इनके साथ वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा। बच्चों इस हेडिंग में 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, उसमें लिखिएगा जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, न्यूज, पोइट्री, बिजनेस, मिस्चीफ, फ्यूल, इशू, रिपेयर और बेडिंग। बस फटाफट नोट करें। देखिए फिर से एक बार सुन लीजिएगा। हम लोगों का हेडिंग चल रहा है कि वो कौन से नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होते हैं। इस हेडिंग के अंदर 5 पॉइंट हैं। तो अभी मैंने आपको पहला पॉइंट लिखाया है कि ये वो नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ग्रामर पढ़ें या वोकैब पढ़ें, कुछ भी रटो नहीं, समझो। और समझने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों होते हैं ये सिंगुलर फॉर्म में, तब याद रहेगा। तो इसलिए होते हैं क्योंकि आपको देखिए पढ़ाया गया था कि नाउन तो 5 हैं, ठीक है। लेकिन उन 5 में क्या होता है कि कुछ सिंगुलर रहते हैं और कुछ प्लूरल रहते हैं। और आपको मैंने पढ़ाया था कि जो प्रॉपर नाउन है वो सिंगुलर रहेगा, जो मटेरियल नाउन है, पढ़ा था हम लोगों ने कल, ये वो सिंगुलर रहेगा,
जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा रहेगा, वो सिंगुलर रहेगा। पढ़ाया था कल हम लोगों ने। तो यानी कि आउट ऑफ 5 3 ऐसे नाउन्स होते हैं विच आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। तो ये जो नाउन हम नीचे लिख रहे हैं 5 पॉइंट्स में कि वो जो सिंगुलर फॉर्म रहेंगे, वो सिंगुलर फॉर्म में इसलिए रहेंगे क्योंकि ये या तो प्रॉपर होंगे, या मटेरियल होंगे, या एब्स्ट्रैक्ट होंगे। बस इसमें कोई नई रूल नहीं, नई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कल वाले रूल है। बस है क्या, ये हम थोड़े इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो अगर एक बार लिख लोगे, नज़र पड़ जाएगा, मीनिंग जान लोगे, तो फिर आपको फटाफट कर लिया करोगे। दे आर हाईली यूज्ड नाउन्स, बस ये है केवल। रूल कल ही पढ़ा चुके थे, क्योंकि ये सिंगुलर क्यों रहेंगे, आइदर प्रॉपर, आइदर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और कल ये भी बता दिया था कि अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसा आएगा। बस अब एग्जाम में क्या होता है कि जो सिंगुलर होने चाहिए उसको प्लूरल बना देंगे, जो प्लूरल होने चाहिए उसको सिंगुलर बना देंगे, ऐसी गलतियां करेंगे। तो बस आपने क्या सीखा, और ये नाउन हमारे कैसे हैं, सिंगुलर रहते हैं, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर। और जो सिंगुलर हैं, अतः इनके पहले कभी भी ए या एन भी नहीं यूज होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है ये, राइट। अब एक बार इनका सबका मीनिंग सुन लीजिएगा, जिसका आपको मीनिंग ना आता हो तो लिख लीजिएगा, बताइएगा। सीनरी मीन्स क्या होता है, दृश्य होता है। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ये देखिए, अब देखिए एक बार समझ से जाएगा, हम ये क्या समझेंगे कि ये कैसा नाउन है, प्रॉपर है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट, तो आपको याद आएगा। तो बताइए सीनरी कैसा नाउन है तीनों में से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट का ऐसे ए बना लो, एब्स्ट्रैक्ट। इंफॉर्मेशन, सूचना कैसा नाउन है, ऐसे ए बना लो, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट। फर्नीचर कैसा नाउन है, बहुत बढ़िया, तो एम फॉर मटेरियल कर लो। एडवाइस, सलाह कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, ए बना दो। मशीनरी, मशीनें कैसा नाउन है, मटेरियल। तो देखिए है ना, चीजें क्लियर हो रही, उन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। स्टेशनरी क्या होता है, पेन, पेंसिल, बुक, कैसा है, बहुत बढ़िया, मटेरियल है, एम बना दो। न्यूज कैसा है, समाचार, एब्स्ट्रैक्ट, ए बना दो। पोइट्री कैसा है, कविता, एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि जिसको हम सिर्फ फील करते हैं कैसा होता है। बिजनेस, व्यापार कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। मिस्चीफ, शरारत कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट। फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, मटेरियल है। इशू, मुद्दा, जैसे अयोध्या इशू, कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट। रिपेयर, मरम्मत, नहीं मरम्मत मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट है। और बेडिंग, बिस्तर, ये मटेरियल है। तो है ना, देखिए वो हमारे जो नाउन्स हमने लिखे हैं वो इन्हीं तीन में से कोई ना कोई निकला है। समझ गए, ये सब सिंगुलर क्यों रहेंगे, क्योंकि या तो प्रॉपर है या मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट। और वर्ब कैसी आएगी। अब देखिए एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में गलतियां कैसे करते हैं, इसको एग्जाम में जो है इसको बना देते हैं प्लूरल, क्या बना देते हैं, देखिए एग्जाम में क्या करेंगे लोग, एरर कैसे बनाते हैं। अब जैसे क्या करेंगे, ये लोग बनाएंगे, ये एग्जाम्पल जरूर लिखा करो। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। तो बच्चों ऐसी एरर्स एग्जाम्स में पूछते हैं, और हमने इसलिए लिखा है कि आप फटाफट पहचान लोगे। अब बताइए सेंटेंस में क्या दिक्कत है। तो आपको पढ़ाया गया कि सीनरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग बेटा एग्जाम्पल फटाफट लिखते जाएगा, यहाँ पर सीनरीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा। और दूसरा हमने बताया था वर्ब कैसा आता है, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा। तो समझ गए, इस तरह से एरर आया करेंगे। फटाफट लिखा करो, एग्जाम्पल नोट किया करो। और देखिएगा, अब बताओ, ही गेव मी एन एडवाइस, गलत है, क्योंकि आपको क्या पढ़ाया था, ए और एन नहीं आता है, यहाँ पर एन नहीं आया, ही गेव मी एडवाइस। इसमें एक और होता है, अगर आपको संख्या दिखानी ही है कि हाँ एक हुआ है, तो यहाँ पर फिर आप पी साफ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ही गेव मी एडवाइस या ही गेव मी आ पी साफ एडवाइस, एन नहीं लगाएंगे। इज दिस क्लियर। और देखिएगा गलती कैसे करें,
एग्जाम्पल्स जरूर नोट किया करो बेटा। दीज न्यूजेज आर करेक्ट, क्या दिक्कत है? आपको देखिए पढ़ाया गया था, न्यूज हमारी इसी लिस्ट में से आ रहा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रूल क्या कहता है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। और वर्ब कैसा आता है, देखिए कोई भी अब आपको एरर आएगा, इसमें से आप फटाफट कर लोगे। तो समझ गए, पॉइंट इसके लिए। और देखिएगा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He committed many mischiefs। अब यहां पर देखिए क्या, मिसचीफ्स नहीं होता है, क्या होता है, मिसचीफ होता है। और यहां पर हमने कहा था अगर संख्या दिखानी है तो फिर क्या लगा सकते हो, पीसेज ऑफ, ही कमिटेड मैनी पीसेज ऑफ मिसचीफ। तो बच्चों दिस पॉइंट इसके लिए आया समझ में। तो इसी हेडिंग में हमें लिखने हैं, पहला पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट और कुछ और है, उसको करते हैं। आगे बढ़े बेटा, इसको रफ करें, आगे बढ़े। चलिए दूसरा है, इसी हेडिंग में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। सबका नोट हो गया था? दूसरा पॉइंट आपका है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज। तो बच्चों ये आपका सेकंड पॉइंट है कि ये भी वो नाउन है जो हमेशा कैसे रहेंगे बच्चों, सिंगुलर फॉर्म रहेंगे, और इनके साथ भी वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। क्यों रहेंगे, पीछे मैंने बता दिया था कि या तो प्रॉपर है या मटेरियल है या एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, या तो प्रॉपर है या मटेरियल है या एब्स्ट्रैक्ट। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो पी बना दीजिएगा। मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट का नाम है, कैसा है, इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट का नाम है, कैसा हो जाएगा, क्लासिक्स भी पुराना शास्त्र होता है, ये भी सब्जेक्ट का नाम है, कैसा हो जाएगा, एथिक्स मोरल साइंस होता है, सब्जेक्ट का नाम है, कैसा हो जाएगा, एथलेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है, खिलाड़ियों वाला जो ओलंपिक खेलते हुए एथलेटिक्स कहलाते हैं, सब्जेक्ट का नाम है। और इनिंग्स पारी होती है मैच की, और गैलोज होता है तख्ता। गैलोज क्या होता है, फांसी का तख्ता, फटाफट नोट करें, फांसी का तख्ता, जहां पर फांसी लगाई जाती है वो गैलोज कहलाता है। नोट कर लिया, अब देखिएगा इसके, देखिए एरर कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए एक और खास बात है, हमें पढ़ाया गया है कि जैसे कोई नाउन होता है, जैसे बॉय है, ये सिंगुलर होता है, और उसमें अगर हम यस लगा दें तो कैसा बन जाता है। तो जनरली हमारे दिमाग में एक विचार क्या रहता है कि जिस नाउन में लास्ट में यस लगा होता है वो कैसा होता है। देखिए ये हमने एग्जांपल्स क्यों लिखा है कि थोड़े कंफ्यूजिंग नाउन है। देखिए इसमें हर नाउन में लास्ट में यस लगा हुआ है, तो ये नाउन दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते कैसे हैं, वर्ब कैसा लगाओगे। दूसरा,
ये नाउन ऐसे हैं कि इनकी बनावट ही ऐसी है कि दिखते प्लूरल हैं, अतः इसमें अब दोबारा यस नहीं लगाओगे और न यस हटाते हो, इसमें न यस लगाते हैं ना हटाते हैं, इनको ऐसे रहने देते हैं। और ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए वर्ब कैसा लगाएंगे। और इनिंग्स और गैलोज भी एक ऐसे नाउन है जो इसमें से भी यस नहीं हटाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे देखिए गलतियां कैसे आती हैं। बताइए सही है गलत है। मैथमेटिक इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, गलत है। क्या गलती है, मैथमेटिक नहीं होता मैथमेटिक्स। ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे जो जल्दी से पकड़ में भी आती हैं, राइट। और देखिएगा, बताइए सही है गलत है। योर मैथमेटिक्स आर पुअर, गलत है। क्या होना चाहिए, इज होगा। बच्चों देखिएगा ये सेंटेंस हमारा सही है। हाँ, अब देखिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, क्यों सही है। अभी मैंने पढ़ाया था कि मैथमेटिक्स अगर आएगा तो वर्ब कैसे लगाएंगे, लेकिन यहां पर कर दिया गया योर मैथमेटिक्स, आपकी गणित कमजोर है। तो यहाँ पर आपकी गणित मतलब गणित कोई आपकी थोड़ी है, तो सबकी होती है। यहाँ पर आपकी गणित मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है इसका बच्चों मीनिंग बदल जाता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब हो जाता है कैलकुलेशंस। क्या हो जाता है, तो जब भी मैथमेटिक्स पहले योर माई हिज कुछ आ जाता है तो इसका मीनिंग बदल जाता है, ये सब्जेक्ट नहीं रहता है। इसका मीनिंग होता है कैलकुलेशंस, यानी आपका कैलकुलेशन गलत है कि कितना प्लस कितना माइनस करना चाहिए, वो आपको नहीं आता है, तो ये प्लूरल हो जाता है। इसलिए वर्ब कैसा लगाओगे, प्लूरल, यहाँ पर प्लूरल आएगा। पॉइंट आया समझ। और देखिएगा, इंडिया वॉन वाई एन इनिंग, राइट है रॉन्ग, रॉन्ग। क्या रॉन्ग है, आपको पढ़ाया गया है इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। यस कभी नहीं हटेगा इसका, और इसको सिंगुलर ही माना जाता है, इसलिए एन आता है, ये हो जाएगा इंडिया वॉन वाई एन इनिंग्स। ठीक है, और देखिएगा एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होता है। बताइए राइट है रॉन्ग। कालू वाज सेंट टू द गैलो, गैलो नहीं होता है, क्या होता है, तो समझ गए मिस्टेक्स कैसी करेंगे, एरर्स कैसे करेंगे। और इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, कालू को फांसी के तख्ते पर भेजा गया, राइट। बच्चों दिस वन इसके लिए हेडिंग चल रहा है वो कौन से नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म रहते हैं। और मैंने कहा था कि इसमें 5 पॉइंट्स लिखाएंगे, 2 हो गए हैं, अब तीसरा पॉइंट आगे बढ़े। और ये सारे देखिए कोई रूल्स नहीं, बस एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट आपको नाउन्स लिखा है, बस कोई रूल नहीं उतराइए, यानी इसको रूल मत कर, रूल समझोगे तो कठिन लगेगा। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स लिखा रहे हैं कि उसमें कैसे कैसे गलती बनाते हो, आपको सिखा रहे बस। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है। ये और वो नाउन्स हैं, देखिए नाउन संख्या तो लाखों में होती है, ये वो नाउन्स हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में यूज होते हैं, हाईली फ्रिक्वेंसी यूज वाले नाउन्स। चलिए और देखते हैं आगे, इसे हटाएं। अगला है थर्ड पॉइंट। बच्चों थर्ड पॉइंट में आपके नाउन है ब्रिक, ब्रेड, फ्रूट और वर्ड। थर्ड पॉइंट आपके हैं ब्रिक, ब्रेड, फ्रूट और वर्ड। हेडिंग अपना वही चल रहा है, कौन सा,
कि ये वो नाउन है जो हमेशा कैसे रहेंगे बच्चों, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, और वर्ब कैसा लगाएंगे, क्यों रहेंगे उसका आपको बता चुके हैं, या तो प्रॉपर होगा, या मटेरियल होगा, या एब्स्ट्रैक्ट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। ब्रिक मीन्स क्या होता है, ईंट। तो कौन सा नाउन है इन तीनों में से, मटेरियल है, इसलिए रहता है सिंगुलर। ब्रेड मीन्स रोटी, कौन सा नाउन है, मटेरियल है, इसलिए रहता है सिंगुलर। और फ्रूट के फल, फ्रूट का मतलब क्या होता है, फल, जैसे आम, सेब, तो कैसा हो जाता है, ये मटेरियल है, ठीक है। और वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। यहां पर जब वर्ड का मतलब प्रॉमिस होता है, या वर्ड का मतलब मैसेज होता है, देखिए वर्ड के तीन मीनिंग हैं। एक तो शब्द, जो शब्द है तब तो कॉमन नाउन है, लेकिन वर्ड का मतलब प्रॉमिस, वादा भी होता है, वर्ड का मतलब संदेश भी होता है। तो अगर वर्ड का मतलब प्रॉमिस है या मैसेज है तो कौन सा नाउन होता है, तब ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए हमारा कैसा रहता है, सिंगुलर। आए समझ में। और वर्ब कैसे लगाएंगे, और याद रखिएगा, और अगर वर्ड का मतलब शब्द होगा तो ऐसी सिचुएशन में हम वर्ड्स कर देंगे, क्योंकि वो कॉमन नाउन होता है। पॉइंट इज क्लियर, तब वर्ड्स कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज सीखिएगा, फ्रूट में अगर हम यस लगा दें तो एक नया वर्ड बन जाता है फ्रूट्स, और इसका मतलब होता है रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट, परिणाम बन जाता है। अगर यस लगा देंगे एक नया वर्ड बन जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाता है, रिजल्ट या परिणाम। और यस नहीं होता तो क्या मतलब होता है इसका, फल खाने वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी कैसे बनाते हैं। अब देखिए एक और होता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, हम सब जो यूपी वाले बच्चे होते हैं, वो हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश को कंपेयर करते पढ़ते हैं, क्योंकि सोचते हैं जैसा हिंदी है वैसा इंग्लिश होता है, ग्रामर को समझते हैं। तो देखिए कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, आप जैसे ब्रिक माने ईंट होता है, तो हिंदी में ईंट का प्लूरल ईंटें होता है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं होता है। हिंदी में रोटी का रोटियां होता है, लेकिन अंग्रेजी में रोटियां यानी ब्रेड्स नहीं होता है। तो ये इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चा क्या करता है, हिंदी से कंपेयर कर लेता है। अब जैसे हिंदी में तो होगा कि मैंने 4 रोटियां खाई, तो बच्चा सोचता है रोटियां हैं तो ब्रेड्स हो जाएगा। तो इंग्लिश में क्या आ जाएगा, आई एट 4 ब्रेड्स। तो ब्रेड्स क्यों कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस क्या था, 4 रोटियां खाई, सोचा रोटियां हैं। लेकिन इंग्लिश कहती है नहीं, अलर्ट हो जाइएगा, हमें अपना रूल क्या देखना है, ये नाउन कैसा है। तो रोटी मटेरियल नाउन है, इसलिए पहले से मना कर दिया गया, प्लूरल नहीं बनेगा, तो ब्रेड्स नहीं करेंगे, क्या रहेगा। और दूसरा बताया गया कि अगर आपको प्लूरल दिखाना है तो वहां पर ब्रेड्स तो नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या लगा देंगे, पीसेस ऑफ ब्रेड कर देंगे। ऐसे देखिएगा, अब हिंदी में आ गया, तुम्हारे पास 10 ईंटें हैं, तो तुम सोचते हैं हिंदी में ईंटें हैं, और लेकिन अंग्रेजी में कर दोगे अगर यू हैव 10 ब्रिक्स, तो देखिए हिंदी जो है मामला गड़बड़ करा रहा, हिंदी में तो ईंटें होता है लेकिन इंग्लिश गड़बड़ कर देगा। तब हमें अपना रूल क्या रखना कि भैया नाउन कैसा है, मटेरियल है, तो ब्रिक्स नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, ब्रिक्स नहीं करेंगे, ब्रिक रहेगा। लेकिन अगर संख्या दिखानी है तो क्या लगा देते हैं, पीसेस ऑफ। रूल इसके लिए एग्जाम्पल जरूर लिखा करो। और देखिएगा, अगर मैं सेंटेंस लिखा, बताइए सही है गलत है, यू ईट फ्रूट्स रेगुलरली। तो मैंने क्या पढ़ाया था कि देखिए फ्रूट भी होता है और फ्रूट्स भी होता है। फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम, और फ्रूट का मतलब होता है फल, आम, सेब। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या निकल रहा है, हम कहना इसमें क्या निकल रहा है, तुम रोज परिणाम खाते हो। तो कि परिणाम थोड़ी कोई खाता है कि सुबह उठा मार्कशीट खा गया फिर इंटर खा गया, तो खाता क्या है, फल खाता है, इसलिए फ्रूट्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फ्रूट।
चीजें समझ आ रही हैं? एक और एग्जांपल लिखिएगा। बच्चों इस सेंटेंस का मतलब है मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तो मैंने क्या कहा, आई विल कीप माई वर्ड्स। बताइए राइट है रॉन्ग? गलत है। क्यों? मैं क्या कर रहा है, मैं वादा पूरा करूंगा, और जब वादा होगा तो क्या कहता है, वर्ड्स नहीं करते हैं। तो समझ गए गलतियां कैसे आती हैं, और ये बहुत कॉमन एरर्स हैं, ध्यान रखिए एग्जाम में कॉमन एरर्स ही आती हैं, बहुत टफ नहीं आती हैं। और बच्चा क्या करता है, टफ के चक्कर में पड़ा रहता है। और पता है आपको कॉमन करना आ जाएगा तो टफ तो कर ही लोगे, और कॉमन नहीं करोगे टफ करोगे टफ भी नहीं आती है। तो यहाँ पर वर्ड्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्ड। अब एक और सेंटेंस है, आई रोट 5 वर्ड्स। अब मैंने 5 शब्द लिखे। अब सही है। अभी मैंने क्या कहा था कि जब वर्ड का मतलब शब्द होगा तो फिर वर्ड्स होता है, क्योंकि कॉमन नाउन हो गया। बस खेल क्या है कि नाउन कैसा यूज हो रहा है उस समय। तो बच्चों दिस स्लाइड इज क्लियर, आ गया समझ में? तो हम लोग कौन से हेडिंग पढ़ रहे हैं कि वो कौन से नाउन है जो हमारे हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहते हैं। उसके मैंने कहा था आपको 5 पॉइंट्स लिखाने हैं, 3 हो गए, 2 और करते थे। आगे बढ़े, इसे हटाएं। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। अगला है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में है कुछ नाउन है, जैसे डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन। ठीक है, पेयर, ग्रॉस। चलिए फटाफट नोट करें। बच्चों नोट कर लिया? नोट हो गया? देखिएगा, यानी कि ये भी वो नाउन है जो कैसे रहते हैं बच्चों, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। लेकिन इनके साथ थोड़ा और ध्यान रखना पड़ता है हमें। ध्यान ये रखना पड़ता है कि समटाइम दे आर यूज सिंगुलर एंड समटाइम दे आर यूज प्लूरल, कि कभी कभी तो ये यूज हो जाते हैं और कभी कभी ये आपके प्लूरल यूज हो जाते हैं। तो रूल ये है कि ये सारे के सारे जो लिखे हैं बच्चों, ये आपके कैसे नाउन हैं, कैसे नाउन है ये सब कहलाते हैं नंबर नाउन। बच्चों क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड नंबर नाउन्स। इनको नंबर नाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये संख्यावाचक नाउन है, संख्या बताते हैं, ये नंबर है। देखिए जैसे डजन नंबर है, 12 संख्या है। स्कोर कितना होता है, 20 20 की संख्या को स्कोर कहते हैं। 100 संख्या है, 100। 1000 संख्या है, 1000। मिलियन संख्या है, 10 लाख। पेयर संख्या है, जोड़ा, 12। और ग्रॉस भी संख्या है, कितनी होती है, 12 डजन को ग्रॉस कहते हैं, या 144। सीसी वगैरह को ग्रॉस में काउंट किया जाता है, 1 ग्रॉस, 2 ग्रॉस, 3 ग्रॉस। तो सबके सब क्या है बच्चों, ये नंबर है। अब इसका देखिए रूल क्या है कि अगर इन नाउन के पहले
देखिए रूल क्या है, अगर इन नाउन के पहले कोई न्यूमरल आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, न्यूमरल माने संख्या होता है, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, अगर कोई न्यूमरल आ जाए तो ये नाउन जो होते हैं ये हमेशा हमेशा सिंगुलर रहेंगे। कैसे रहेंगे, और अगर इनके पहले नॉट न्यूमरल यानी कि संख्या नहीं है, जैसे 2 3 4 5 नहीं है, तो ये नाउन आपके हमेशा के साथ जो है ये प्लूरल रहेंगे। बस इतना याद रखिएगा। तो क्या सीखा, व्हेन दीज आर प्रीसीडेड बाय न्यूमरल यूज इन सिंगुलर फॉर्म, व्हेन दीज आर नॉट प्रीसीडेड बाय न्यूमरल यूज इन प्लूरल फॉर्म। अगर संख्या होगी तो सिंगुलर रहेंगे, संख्या नहीं होगी तो प्लूरल रहेंगे। ऐसे देखिएगा, I ate 2 dozens bananas। बताइए राइट रॉन्ग, रॉन्ग। बस कुछ नहीं करना है, हमने कहा आपको सिर्फ क्या समझना है, डजन इस लिस्ट में से आ रहा है और इसके पहले 2 आ गया, तो रूल क्या कह रहा है, अगर संख्या होगी तो ये कैसे यूज होते हैं, तो बस यहाँ पर डजन्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ। और देखिएगा, बच्चों बताओ राइट है रॉन्ग, डजन ऑफ एक्स आर ईटन, रॉन्ग है। अब क्या रॉन्ग है, क्या सिखाया गया कि अगर नॉट न्यूमरल संख्या नहीं है तो फिर कैसा रहता है, तो यहाँ पर जब संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, डजन हो जाएगा। हो गया क्लियर, बहुत इजी है। देखिए सिस्टमैटिक ढंग से करो, इंग्लिश बहुत इजी, इंग्लिश इज वेरी, जस्ट थिंक इट इजी, इसको इजी समझो है। देखिए ये कोई रूल नहीं पढ़ा रहे, ध्यान रखिए, इसको रूल मानोगे तो सोचो यार कितने रूल्स पढ़ने, ये रूल नहीं है, ये सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है, कंफ्यूजिंग नाउन है, कब कैसा यूज होगा वो आपको सिखा रहे केवल, है ना। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, और ये बहुत ईजी है। देखिए आई हैव, बड़ा कंफ्यूजिंग नाउन होते हैं ये, कंफ्यूजिंग कैसे होते हैं, देखिए आई हैव 500 रुपीज, तो देखिए कंफ्यूजन क्या होता है बच्चा, सोचता है यार जैसे एक है, 1 है तो पेन होता है, 5 है तो पेन्स होता है। तो ये बेसिक रूल वो यहाँ भी लगा देता है कि 1 है तो 100 होगा और 5 है तो 100 हो जाएगा, 500 नोट है। लेकिन नहीं, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा कैसा नाउन है, नंबर नाउन है, और अगर संख्या आ जाएगी तो नाउन कैसे यूज करेंगे, तो देखिए 100 पहले क्या आ गया, इसलिए अब क्या रहेगा, तो इसे बच्चों क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि दीज आर सम एक्सेप्शंस फ्रॉम द मेन रूल। जो हमारा रूल होता है कि एक है तो सिंगुलर ज्यादा है तो उसके एक्सेप्शंस होते हैं कि यहाँ प्लूरल नहीं बनता है, राइट। और एग्जाम में सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस ही आते हैं। एक और देखिएगा, बच्चों बताओ सही है गलत है, 100 ऑफ रुपीज आर स्पेंट, सैकड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बस कैसे चेक करेंगे, संख्या है, नंबर नाउन है, इसके पहले न्यूमरल आया हुआ है, तो जब न्यूमरल नहीं होगा तो बस, बताओ कौन सी दिक्कत है, बहुत इजी है ना बच्चों, क्लियर हुआ। अब इसी हेडिंग का कौन सा हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं कि वो कौन से नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहते हैं, उसका लास्ट और 5वां पॉइंट, ठीक है। इसको रफ करें, हटाएं से, चलिए लास्ट पॉइंट लिखते हैं, और इसका लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है
कि कुछ हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं बच्चों? कंपाउंड नाउन। जैसे कौन कौन से कंपाउंड नाउन होते हैं? जैसे a 10 rupee note, a 2 hour journey, a 4 mile walk, a 5 year plan, a 6 man कमेटी। अब देखिएगा बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या लिखाया गया है कि ये सारे के सारे नाउन कैसे हैं बच्चों? कंपाउंड नाउन। अब पहले तो समझिएगा कंपाउंड नाउन क्या होता है। देखिए एक नाउन होता है और एक होता है कंपाउंड नाउन। बच्चों कंपाउंड वर्ड सुना आपने केमिस्ट्री में? कंपाउंड क्या होता है? किसी चीज को मिला देना, संयुक्त कर देना। जैसे तो कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब किसी एक नाउन में एक नाउन को और कंपाउंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बन जाता है कंपाउंड नाउन। राइट? जैसे फादर नाउन है, लेकिन इसमें अगर हम इनला और मिला देंगे तो बच्चों नाउन कैसा हो गया हमारा? तो समझ गए कंपाउंड नाउन क्या है। तो ये सब के सब देखिए कंपाउंड नाउन है। क्यों है? देखिएगा यहाँ पर 10 रुपी नोट, ये पूरा एक कर दिया गया, 10 रुपए का नोट। 2 आवर जर्नी, 2 घंटे की यात्रा, पूरा एक मिलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 आवर जर्नी को मिला के नाउन बनाया गया, 2 घंटे की यात्रा। 4 माइल वॉक, 4 मील की वॉक, एक कर दिया गया। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, एक कंपाउंड नाउन है। 6 मैन कमेटी, 4 आदमी की कमेटी, एक नाउन बना दिया गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि हमें बेसिक पढ़ाया गया है कि अगर नाउन एक होता है तो सिंगुलर होता है, ज्यादा होता है तो प्लूरल होता है। तो देखिए बच्चा क्या सोचता है, यार 10 है तो रुपीज होना चाहिए, 2 है तो आवर्स होना चाहिए, 4 है तो माइल्स होना चाहिए, 5 है तो ईयर्स होना चाहिए, 6 है तो मैन होना चाहिए। लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक ही नाउन है और इस सब के पहले देखिए यहाँ पर आ भी लगा हुआ है, ये कह रहा है एक है ये। तो जब एक है तो इसलिए ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। और इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा? आया समझ में? और पहचान क्या है? पहचान है कि अगर इनके पहले आ लगा है तो ये सिंगुलर रहता है, और अगर आ नहीं है तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखिएगा, आई हैव आ 5 रुपी नोट। अब देखिए यहां पर, अब 5 रुपी नोट मैंने यहाँ पर आ आया है, तो 5 के होने के बावजूद भी रुपीज नहीं कर रहे हैं, रुपी रहेगा। क्योंकि पहचान क्या? आ लगा, एक नोट की बात हो रही है। लेकिन अगर आ नहीं है, सोचो अगर आ नहीं है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैव 5 रुपीज। अब देखिए यहां पर आ नहीं था तो अब रुपीज हो गया। तो समझ गए पहचान कि आ लगा है तो सिंगुलर और आ नहीं है तो प्लूरल। ठीक है, इज क्लियर? एक और एग्जांपल देख लें। बच्चों बताओ सही है गलत है?
अ 6 मैन कमेटी वाज फॉर्म्ड, 6 आदमियों की कमेटी बनाई गई, राइट और रॉन्ग। अब देखिए यहां पर आ लगा है तो नाउन कैसा रहेगा, मैन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो पॉइंट इसके लिए आगे समझ में कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अ 4 miles वॉक इज नॉट लॉन्ग, देखिए यहां पर आ लग गया तो माइल्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो बच्चों समझ आ गया। तो आज इतने ही रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन से नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म रहते हैं और वर्ब प्लूरल लगाएंगे, और दूसरा वो कौन से नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। तो बस इतनी बेसिक चीजें हैं, कल खत्म हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ तक का क्लियर है बेटा, ग्रामर सबको समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। बाकी देखिए जैसे आज कल रूल खत्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम से प्रैक्टिस करेंगे।